नमस्कार, मैं दीपक कुमार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +2 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि बौद्ध धर्म के द्वारा किन तरीक़ों से उनके जो शिक्षक के बारे में, शिक्षक के संबंध में या अनुयायियों के द्वारा उनके मार्गदर्शन के रूप में जो अलग अलग उनका जो विचारक था उनको किया जाता था और एक मुक्ति दिलाने के रूप में उनको प्रचारक के लिए उनका प्रयोग है वो किया जाता था। महात्मा के रूप में हम उनको मान सकते हैं। और इसी के इर्द गिर्द हमारा जो हिंदू समाज के अंदर जो पौराणिक हिंदू समाज का जो जिस तरीके से उदय हुआ था उसके अंदर मुख्य रूप से जो वैष्णव और शैव धर्म से या पंथ से संबंधित अलग अलग विचारधाराओं को मानने के लिए उनका प्रयोग है वो किया जाता था। और वो अपने जो हिंदू पौराणिक देवताओं को, अवतारों को जो उनकी मूर्ति के रूप में जो स्थापित था वो किया गया था। और इसी से अलग अलग जो कहानियाँ विचारक थे उनका जो आपस में आदान प्रदान था वो किया गया था। तो इसी से रिलेटेड हमारा आगे का टॉपिक है किस तरीके से जो मंदिरों का बनाया जाता था और जो मंदिरों को बनाने की जो क्रिया विधि थी उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से जो लिखित और दृश्य के अंदर जो ये हमारे जो पौराणिक और जो आध्यात्मिक रूप से जो अभिलेख हैं उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो इन सभी के बारे में बताया गया। तो ये आज हमारा लास्ट वीडियो है हमारे इस चैप्टर का। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिस समय सांची सहित जगहों में स्तूप अपने विकसित के रूप में आ गए थे उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए थे। अब हिंदू धर्म के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि बौद्ध धर्म के अंदर स्तूपों के द्वारा उनके जो अवशेष और कुछ उनसे संबंधित जो रिलेटेड स्थानों को उनको जगह स्तूपों के माध्यम से दी जाती थी, तो ठीक इसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर जो देवी देवताओं के लिए जो मंदिर थे उनकी मूर्तियों के द्वारा उनके बनाए गए थे। शुरू के मंदिर एक चौकार कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। जिस तरीके से चौकार एक कमरे के रूप में उनको बनाया जाता था, उनमें एक दरवाज़ा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। तो एक जिस तरीके से आज का हम एक दरवाज़ा जो बनाया गया था उसके माध्यम से ही उसमें जो एंटर करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। जिस तरीके से हम अपने मंदिर के माध्यम से देख सकते हैं कि एक ऊंचा लेवल है वो बनाया जाता है, उसको जो गुंबद का नाम है वो दे दिया जाता है। मंदिरों की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए थे। बाद के युगों में मंदिरों की स्थापत्य का काफ़ी विकास है वो हुआ था और अलग अलग उनको मंदिरों के अंदर जो बनाए गए, जो अंदर जो इनके देवताओं से संबंधित जो चित्र थे वो बनाए गए थे और वो कह रहे थे वहाँ पे किए गए थे। और आगे चल के बाद के अंदर जो जिस तरीके से इनकी स्थापत्य बनाई गई थी उनका आगे चलकर अलग जो मंदिरों के द्वारा उनका डेवलपमेंट है वो देखा जा सकता है। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए थे। जिस तरीके से बाद के समय काल के अंदर इनका डेवलपमेंट है वो होता गया था, तो असेंबली हुई, ऊंची ऊंची उनकी दीवारें बनाना और आगे जो गेट है, जो दरवाज़ा था वो उनका विशाल आकार है वो बनाना, तो ये सभी के सभी समय के साथ वो जो चलते गए थे, यानी कि आगे इनका डेवलपमेंट है वो होता गया था। जल आपूर्ति का इंतज़ाम भी किया जाने लगा, यानी कि वहाँ पे आने के बाद उनकी कार्यशैली के द्वारा पीने योग्य जो पानी या जल आपूर्ति का प्रबंध था वो भी वहाँ पर किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों की खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाया गया था। यानी कि जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर जिनका वर्णन है वो देखते हैं, तो पहाड़ियों के अंदर इसको कटाई करने के बाद उसका डेवलपमेंट है वो बनाया गया था, उसका निर्माण कार्य जो मंदिरों के लिए किया गया था। और कृत्रिम रूप से उन गुफाओं के माध्यम के द्वारा ही इन जो देवी देवताओं का जो मंदिर थे वो बनाए गए थे।
कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी, और ये जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट किया था तो काफ़ी पुराने समय से ये मानी जा सकती है। अब ये देख सकते हो आप चित्र 4.27 के अंदर जिस तरीके से इस पहाड़ के अंदर काटने के बाद इसका निर्माण कार्य वो बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, वो मानी जा सकती है। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यानी कि शुरुआती दौर के अंदर जब इसका निर्माण कार्य के जब इसका पता चलता है तो लगभग 3री शताब्दी के अंदर अशोक के द्वारा इन मंदिरों और इनकी जो बनाने की जो क्रियाविधि थी वो अलग अलग संतों के लिए उनकी रहने के लिए बनाई गई थी। उनके हम धार्मिक आध्यात्मिक से संबंधित जितने भी नेता थे उनके लिए इनका रिलेशन है वो मान सकते हैं। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही, जिसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है, जिसे पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर के रूप में बनाया गया था। जिस तरीके से इन गुफाओं के माध्यम से मंदिरों का निर्माण कार्य जो किया जाता था उससे संबंधित जो कैलाश पर्वत के ऊपर इनका जो एक एग्जाम्पल है वो 8वीं सदी के अंदर जिस शिव से संबंधित कैलाश मानसरोवर जो यात्रा पूर्ण की जाती है, तो जो उस मंदिर के अंदर जो निर्माण कार्य किया गया है मंदिरों का, तो उस पहाड़ी के अंदर उसको काट कर उसका निर्माण कार्य वो किया गया और वो 8वीं सदी में बनाई गई थी। कैलाश पर्वत है और उसका सबसे अलग या डेवलपमेंट है वो हम मान के चल सकते हैं। आई थिंक आपने कहीं ना कहीं उसको देखा होगा या कई बच्चे गए भी होंगे, और उसके द्वारा इसका जो एग्जाम्पल है वो अगर आप गए होंगे तो अच्छी तरीके से आपने देखा भी होगा। एक ताम्रपत्र अभिलेख है एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान यह मैंने कैसे बनाया। जिस तरीके से जो ताम्रपत्र के अभिलेखों के माध्यम से एलोरा की जो गुफाएं बनाई गई है, तो उसके जो बनाने के बाद शायद उसके समाप्त करने के बाद उसका निर्माण कार्य के बाद ही जो निर्माणकर्ता थे उन्होंने शायद ही अपने आप को कहा होगा कि ये जो क्रिएचर मैंने बनाया है वो शायद किस तरीके से मैंने इसका डेवलपमेंट है वो की है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी जो कलाकृतियों के माध्यम से इनका जो ढांचा था वो सोच और समझ सकते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा इन चीज़ों को देखने समझने के लिए जो इनका निर्माण कार्य किया जाता है उनके बारे में हमारे क्या विचार है, वो उसको प्रेजेंट है वो मान सकते हैं। किस तरीके से इनके अंदर जो शैली थी इनको बनाया गया था उसके अंदर कौन सी समस्याएं आई थी उनके बारे में हम समझ सकते हैं। अब तक आपको अपने हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई है। जिस तरीके से हमने देखा कि सभी जो स्थापत्य के बारे में अलग अलग उसका निर्माण कार्य था, वो चाहे कुछ ईंटों के द्वारा, कई पत्थरों के निर्माण कार्य के द्वारा जो मूर्ति कला और चित्रकला से संबंधित थी वो अलग अलग रूपों में हमने देखी है। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन जो बचा है और सुरक्षित है वह हमें इस भव्य कलाकृति के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित है वो कराता है। तो जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट था, जो निर्माण कार्य वो किया गया था, वो अलग अलग हम निर्माण कार्य जो निर्माता थे, कारीगर थे, उनके बारे में मान सकते हैं। जैसे मूर्ति कला के बारे में हम देख सकते हैं कि जो वस्तुओं का या मूर्तियों का निर्माण करने वाला राजगीर मतलब होता है कि जो कोई मिस्त्री टाइप हो, कोई मकान बनाने वाला, मंदिर वगैरह कुछ बनाने वाला, वास्तुकला अलग, इन दृष्टियों के बारे में जो डेवलपमेंट है वो किया गया था, वो सभी के बारे में अलग अलग इनकी शैलियों से, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में, मंदिरों के बारे में, सांची स्तूपों के बारे में, हिंदू धर्म के पौराणिक जो मंदिर वगैरह बनाए गए थे उनके निर्माण कार्य से संबंधित हम अलग अलग उनकी शैलियों से परिचित हुए हैं। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी अब पूरी तरह समझ पाएँ कि जो लोग इन प्रकृतियों को देखते और पूछते थे उनके लिए क्या उनका इबादत था? जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट बनाया गया था, इनका निर्माणशाला शैली के अंदर इनका डेवलपमेंट था वो किया गया था, उनको किस तरीके से समझ सकते हैं? क्यों इन विधियों को, इन कृतियों को, इन बनाने का, इनको पूजने का जो महत्व था, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट और क्या महत्व है वो रहा होगा, इनको क्या नज़रिया इन चीज़ों के बारे में वो रहा, इनके बारे में बताया गया।
अब आगे आ जाता है कि जो ये बनाई गई थी कलाकृतियाँ थी, इनको बारे में किस तरीके से समझ है वो विकसित की गई थी। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी थी तो उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए थे। यानी कि जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर इनका डेवलपमेंट किया गया था, वो अलग अलग पृष्ठभूमि से उनके महत्व के लिए वो बनाई गई थी। कई सिरों हाथों वाली मनुष्य और जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियों ने विकृत लगती थी और वे कई बार इनका घृणा से भर जाते थे। जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर कलाकृतियों और शिल्पकारों के द्वारा इन मूर्तियों की स्थापत्य कला से संबंधित इनका निर्माण करे जो किया गया था, तो शायद वो कहीं ना कहीं उतनी सहज भाव से नहीं थी। उनकी जो शेप थी वो इतनी अच्छी डेवलपमेंट है वो नहीं बनाई गई थी। जैसे हम हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में और उनके बारे में जब देखते हैं कि जो मूर्तियाँ जिस तरीके से उन देवी देवताओं से संबंधित या शुरुआती दौर के अंदर जिनका डेवलपमेंट किया गया था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब सी मूर्तियाँ हमें लगती थी। इन्हें शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब या मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी यूनानी प्राचीन कला। यानी कि जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे करने के बाद इनके बारे में जब एनालाइज किया गया तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो इसकी जो परंपरा एनालाइज था वो कहीं ना कहीं प्राचीन यूनान से संबंधित थी। वो इसके बारे में माना जा सकता है। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित थे। जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट शुरुआती दौर के अंदर भारतीय मूर्तियों कला के बारे में डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था, तो थोड़ा सा इनको यूनान की कला से भारतीय मूर्तियों के द्वारा निम्न स्तर का माना जाता था। और कहीं ना कहीं इसके जो विद्वानों और विशेषज्ञों था इसके बारे में थोड़ी सी रुचि थी, वो यूनान कला के बारे में ज़्यादा है वो मानी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित है। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिमी नगरों से मिलती थी। तो जिस तरीके से भारत के अंदर इनका डेवलपमेंट था वो किया गया था, तो उसके माध्यम के द्वारा ये कहीं ना कहीं प्राचीन यूनानी कला के संबंधित है वो मानी जा सकती है। जिस तरीके से तक्षशिला और पेशावर के अंदर इनका निर्माण कार्य वो किया गया था। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। यानी कि जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट किया गया था उसके माध्यम से इनके बारे में माना जा सकता है कि ये मूर्ति कला थी कहीं ना कहीं जो भारतीय प्राचीन यूनानियों के राज्य द्वारा बनाई गई, तो उनका जो रिलेशन था वो भारतीय मूर्ति कला का यूनानी राज्यों से माना जा सकता है। ये चूँकि ये विद्वान भारतीय यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो माना। जिस तरीके से डेवलपमेंट करने के बाद इनमें जो मूर्तिकला बनाई गई थी उसके माध्यम से ही मान सकते हैं कि जब बाद में डेवलपमेंट होने के बाद ये उत्कृष्ट कला है वो मूर्तिकला की मानी जा सकती है। परिणामतः इन विद्वानों ने इन कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना है वो तैयार किया। तो जिनके माध्यम से जब इनमें रिलेशन बनाया गया, जिस तरीके से जो चीज़ें रेलिवेंट होती गई, वो जो चीज़ों को जानते थे उसके माध्यम से ही जो अपरिचित चीज़ें थी, जो जिन नई चीज़ों का डेवलपमेंट है या खोज करने के बाद उनका मिली, उसके माध्यम के द्वारा वो उसका रिलेशन आपस में समझ पाए। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, या अगर कोई चीज़ हमें पाई गई है और कोई चीज़ को हम देख रहे हैं, तो अगर उनका रिलेशन आपस में ना हो, जिस तरीके से परिचित और अपरिचित के बारे में, तो हम उसको किस तरीके से वो देख सकते हैं। एक और समस्या पर नज़र डाली, हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। जिस तरीके से इतिहासकार के द्वारा इन ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से एनालाइज किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो लिखित या अन्य अवशेषों के माध्यम से उनका डेवलपमेंट है वो माना जा सकता है, जिसका एनालाइज है वो कर सकते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। अब इनके संबंध में रिलेशन बनाने के लिए जिस तरीके से इसका जो एग्जाम्पल दिया गया वो तमिलनाडु के अंदर भगवान महाबलीपुरम की जो मूर्ति बनाई गई है उसके अंदर इसको समझ सकते हैं। निश्चय ही चित्र 4.3 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को काफ़ी पहचानने के लिए काफ़ी खोजबान किया है। जिस तरीके से इसका वर्णन किया गया है,
तो उसके द्वारा काफ़ी इतिहासकारों ने इसके जो पौराणिक स्रोतों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से इसका जो रिलेशन बनाने की खोज है वो की थी। आप देख भी सकते हो 4.3 है वो किस तरीके से इसका जो डेवलपमेंट है, जो ये मूर्ति कला से संबंधित है वो मानी जा सकती है। अंकुरित किया गया है पत्थर के ऊपर, अलग अलग माध्यम के द्वारा उसको बनाया गया है। तो काफ़ी इसको चित्रार्थ या सजीव चित्रण के माध्यम से इसको पेश है वो किया गया है। लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद हैं। जिस तरीके से इनका डेवलपमेंट और जो साहित्य स्रोतों के माध्यम से और लिखित के अंदर जब देखते हैं तो काफ़ी इनके अंदर अंतर है वो साहित्यकारों या इतिहासकारों के द्वारा इतिहासकारों के द्वारा वो मान सकते हैं। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ण को अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों पुराणों में वर्णित है। जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट करने का तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसको गंगा नदी के माध्यम से इसको चित्रण है वो किया गया है। और जिस तरीके से इसकी जो वर्णन दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं महाकाव्यों और पुराणों के अंदर वर्णन है वो किया गया है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्य शास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देखे हैं। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इतिहासकारों के द्वारा इनको बनाया गई मूर्तिकला स्थापत्य के बारे में इसको एक साधु के रूप में जो दिखाया गया, जो चित्रण है वो कहीं ना कहीं अर्जुन को तपस्या करते हुए वो दिखाया गया। तो ये थोड़ा सा इसके महत्व के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। जिन तरीकों के माध्यम से हम पौराणिक स्रोतों या परिचित और अपरिचित के माध्यम से जब हम इन ऐतिहासिक संबंधों को रिलेट है वो नहीं कर पाते, तो किन तरीक़ों से इनके माध्यम से इसकी जो इन्वेंशन है या खोज है वो मानी जा सकती है। तो जिस तरीके से इस चैप्टर के अंदर बताया गया कि किन जो मूर्तिकला चित्रों और मूर्तिकला और चित्रण कला और इमारतों के माध्यम से जो सजीव चित्रण है वो अलग अलग इसके समय काल के बारे में, उसके रीति रिवाजों के बारे में भी बताया गया है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक परंपराओं के बारे में या कुछ नीति नियम या निर्धारित करने के बारे में इनको इन मूर्तिकला चित्रण और इमारतों को संबंधित है वो माना जा सकता है, जिसका प्रयोग है वो धार्मिक गतिविधियों और ख़ास करके आध्यात्मिक रूप से भी रिलेटेड है वो माना जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, और ये हमारा आज का लास्ट वीडियो था इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 4 के अंदर। और आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।